नमस्कार, मैं हूं शशि तोमर, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ भोजपुरी की लोक गायिका हैं सुनीता चौधरी जी। ये दिल्ली से पटना आए हैं भोजपुरी में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। दिल्ली में भी थे, कई गाना गाए हैं और लगभग काफी समय से गा रहे हैं। हम बाकी डिटेल हम इनसे बात करते हैं। सुनीता जी, बिहारी आवाज में आपका स्वागत है। जी, जितने हमारे बिहारी आवाज चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम और आपको भी। ये बताइए कि लोग पटना से दिल्ली जाता है, अब दिल्ली से पटना है, पटना में ऐसे क्या खासियत है? जी, आने का कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब सोच नहीं था कि हम पटना जाएंगे, लेकिन दिल्ली से पटना तक का सफ़र मेरा अचानक रहा और अचानक है। मुझे लगा कि मुझे पटना में जाना चाहिए था। क्यों? क्यों का तो कोई नहीं बता सकते हैं, बट मुझे लगा कि हर शहर, हर गांव, हर एक जगह का लोग जा करके पटना में अपना जगह बना लेता है और वहाँ से कुछ अच्छा करके आता है। इसी उम्मीद के साथ आप दिल्ली से पटना आए हैं। जी बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्री को पटना में किस रूप में आप देख रहे हैं? देखा जाए तो मतलब कुछ अच्छा नहीं तो कुछ बुरा भी नहीं है, और स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल मुझे भी करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा, जब तक हमारे पब्लिक हमें प्यार दुलार आशीर्वाद अपना ना दे। दिल्ली में आपने कितने गाना गाए? दिल्ली में हमने लगभग 50 गाना। तो क्यों ये 50 गाना गाने के बाद पटना क्यों आ गए? 50 गाना गाने के बाद भी मुझे कुछ वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो पटना में इस उम्मीद के साथ आए हैं जो आप गाना यहाँ गाए उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले? हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो देखने वाले पब्लिक हैं वो लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दें और भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे सपोर्ट करे और हम आगे बढ़े। ये बताइए कि आप पटना आए हैं, पटना में रहने में क्या समस्याएं आ रही है आपका? रहने में दिक्कत है अभी, क्योंकि मेरे लिए न्यू शहर है पटना और फर्स्ट बार आए हैं गाने के सिलसिला में, तो मेरे लिए न्यू है, तो मुझे दिक्कत तो है, रहने में दिक्कत है। एक छोटा सा रूम लिए हैं। छोटा सा रूम में क्या क्या सुविधा रखे हैं आप? सुविधा कुछ नहीं है, बस जो लड़की घर में अपनी बेड पे सोती थी वो आज यहाँ नीचे सो रहे हैं, यही सुविधा है। खाना खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। खाना के लिए क्या किचन अलग से है या किचन यहाँ नहीं है। ये घर तो नहीं है कि बहुत बड़ा किचन रहेगा, फिर भी रहता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर पैसा है पास में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी क्या सुविधा है? आपके रूम के साथ क्या सुविधा है? मेरे रूम का सुविधा यही है कि नीचे सोना है। हाँ। और छोटे छोटे 2 बर्तन हैं, उसमें अपना एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब आप स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतनी सुख सुविधा के बाद आप इस तरीके से रह रहे हैं। जी। ये बताइए कि पटना आने के बाद लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है या कितना लोग किस नज़र से देख रहे हैं, क्या है? मतलब जो भी मिला अच्छा मिला, जितने लोग से मिल करके अच्छा लगा, और किसी के अंदर तो नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आदमी किस नजरिए से। मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, जितने लोगों से मिले हैं सबसे अच्छा। मतलब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। पटना आने के बाद कितने गाना अभी तक कर चुके हैं आप? पटना आने के बाद लगभग 10 गाने का रिकॉर्डिंग हो चुका है। किसके साथ बताना चाहेंगे? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा फर्स्ट गाना आने के 2 दिन के बाद ही अरमान बाबू के साथ रिकॉर्डिंग हुआ, और बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर जो कि मार्केट में बहुत बड़े नाम कमाए हैं, टिंकू तूफान भैया के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ, और एक न्यू कलाकार को 15 मिनट में गाना गवा लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। टोटल कितना गाना अभी तक रिकॉर्ड हो गया आपका? टोटल गाना हुआ है 10 गाने का रिकॉर्डिंग फाइनल है, जिसमें एक गाना अरमान बाबू के साथ डुएट हुआ है। उनका पापा भी बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं, और बाकी लोग भी, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं सब लोग सपोर्ट करते हैं, गवाते हैं गाना, प्यार दुलार देते हैं। और समीर जी जो हैं, जिनका गाना शिल्पी जी के साथ बजा था, भुकुर भुकुर लाइट 12 भी रहो, उनके साथ भी 2 गाना हुआ है। एक है लोकगीत और एक है देवी गीत। कोई अच्छा गाना जो अभी तक आप गाए हैं, चाहे चला हो ना चला हो, जो आपको पसंद हो, जो आपने खुद गाया हो, क्या दर्शकों को गाना वो सुनाएंगे क्या? बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं, दर्शकों के लिए ना गा रहे हैं। वो गाना गाए थे हम आज से 2 साल 3 साल पहले, देखे नहीं है, याद नहीं है। मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। उस गाने का राइटर थे शंकर सराबी जी, जिन्होंने गोपालगंज से बिलोंग करते हैं, और वो गाना वो पहली बार मुझे दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा गाना है? गाना का क्या बोल? वो गाना का बोल है, आपको गा के सुनाते हैं।
बरसे है सावन के बदरिया, चदरिया भेजे ये राजा। बरसे है सावन के बदरिया, चदरिया भेजे ये राजा। किन दीना करिया छतरिया, नजरिया लागे न राजा। किन दीना करिया छतरिया, नजरिया लागे न राजा। मुखड़ा था। रउआ तो बस गईनी जाके मुंबईया, हम तो कछत बानी राजा आंगनैया। ए जी, अरे की रहुआ तो बस गईनी जाके मुंबईया, हम तो कछत बानी राजा आंगनैया। अरे की भीज गईल कपड़ा रजैया, तो घर कहिया अइबा ये राजा। बाकी आगे भूल गए हैं, याद नहीं है। बहुत अच्छा गाना, हमको लगता है दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, चाहे व्यू गया चाहे नहीं गया, लेकिन जो भी जितने भी लोग सुने होंगे, गाना अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है और आपका गला भी अच्छा है, धुन भी बहुत अच्छा लगा हमको इसका, मतलब ये है। अच्छा बताइए, एक बड़ा भोजपुरी में लोगों का बड़ा सवाल रहता है कि हमारी सिंगर द्व्यर्थी गाना गाती है कि नहीं, या कौन सा गाना है, बड़ा लोगों में उत्सुकता रहता है और हम मीडिया वालों में भी रहता है जरा सा इसका उत्सुकता। हाँ, आप ये बताइए कि द्व्यर्थी गाना अभी तक आप गाए हैं कि नहीं? आप बोले कि हम लोगों में भी रहता है, आप लोग को सबसे ज्यादा जल्दी रहता है। अच्छा बताइए कि क्या वो गाना द्व्यर्थी गाए हैं कि नहीं? गाए हैं, इसमें छुपाने की क्या बात है। मतलब ये लाइन मेरा ऐसा है कि अगर नाम रख दीजिए कि हम सिंगर हैं तो लोग सर्च कर लेता है, ये सिंगर क्या गाती है, क्या गाई है। मतलब अच्छा तो छोड़ दीजिए, अगर बुरा है तो गाली मिलना तय है। तो वो गाने का क्या बोल है, एक दो गाना आप सुना दीजिए। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इस गाने के बाद अगले इंटरव्यू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि गाना गाने में क्या प्रॉब्लम आई थी और कितना अच्छा लगा था, या उस गाने पर पूरा रिव्यू लेंगे कि आपको स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम आई थी, अंदर से उत्सुकता कितना था, या ना चाहते हुए भी गाए आप, ये चीज हम आपसे पूछेंगे। आज तत्काल हम आप सिर्फ आपको वो गाने बता दीजिए जो द्व्यर्थी गाने जो आप गाए हैं, जो आपका अच्छा व्यू गया है। मेरे कहने का मतलब है कि डबल मीनिंग है, तो आप ना सुनिए तो ठीक रहेगा ना, आप गा दीजिए। जब इंटरनेट पे अवेलेबल है तो फिर आपको गाने में क्या जाता है। अच्छा ठीक है, मैं गा देती हूँ। जो हमारे पब्लिक देख रहे हैं उन लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं गाई तो जरूर हूँ, और आप ये बोलें कि अगले इंटरव्यू में हम पूछेंगे कि मतलब किस वजह आप गाई हैं, तो बताएंगे जरूर। तब तक के लिए मैं गाती हूँ। गाना था एक जो हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने भोजपुरी में बहुत बड़े नाम कमाए हैं, सुमित द्विवेदी पवन जी, और उस गाने का राइटिंग भी खुद किए हैं, प्लस में सिंगिंग भी खुद किए हैं, और डुएट सॉन्ग है, हम और वो गाए हैं। थोड़ा सा आपको सुनाएंगे। गाना था मेरा मैटर था, उनका तो भूल गया है। मेरा था कि आज रोकब ना हमारो मन बा, चट ढोड़ी के नीचे जवन बा। तो गाते हुए तो सबको शर्म लगता है, मुझे भी लगा, बट गाना पड़ता है। इस गाने के बारे में हम अगले इंटरव्यू में पूछेंगे कि गाना में कितना शर्म लगा था आपको, या क्या समस्या आई थी स्टूडियो में, या मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और कोई गाना है? हाँ, एक और गाना है। उस गाने को भी हमने मतलब समझिए कि बहुत तकलीफ के साथ गाया हमने। कौन सा गाना है? वो गाना है कि मैं हरारू के दूध जदि पियब, राजा 100 साल जियब। इसमें इस गाने का मतलब था, लिखा गया था कुछ नहीं, मतलब आप जो समझाइए। पर इस गाने को हमने इंटरनेट पे दूसरे के मुंह से भी सुना है, ये गाना किसी और ने भी शायद गाया है, और ये गाना आपका भी है, तो मुझे देखना होगा कि पहले गाना आपने गाया कि पहले गाना उसने गाया है। किसी और का है हाँ, कि किसी मेल सिंगर ने भी गाया है इस गाने को। सुना रहे हैं कि ढोढ़ी में चाय जदि पियब, राजा 100 साल जियब। ये शायद लगता है अंतरा सिंह प्रियंका गाई है ना? नहीं, इतना तो मुझे कोई बड़ी सिंगर ही गाई है। हाँ। अंतरा सिंह प्रियंका भी शायद ढोड़ी पे लगे कुछ जना कुछ दूध ना, ढोड़ी में दूध जना पीवा, ये गाना गाई थी शायद। कोई भी गाए, बट मुझे लग रहा है कि जैसे ढोड़ी में कोई चाय नहीं पी सकता है, वैसे मेरी भी गाना का कोई मीनिंग नहीं हो सकता होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है। लेकिन गाने का
जो वक्त होता है जब गाना पड़ता है, उस वक्त आदमी समझ के भी मजबूर हो जाता है और गाना पड़ता है। जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आप? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में अगर हम कुछ गलत बोले होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और ये लोग मुझे माफ़ करेंगे। और इसके बाद जो भी हम गाना अच्छा गा रहे हैं, बहुत सारे गाना अच्छा गाए हम, मेरे परिवार वालों कभी नहीं चाहते थे कि तुम गलत गाना गाओ, कभी सपोर्ट नहीं किए हैं गलत गाने को लेकर के, और सब लोग बोलते थे कि अच्छा गाओ और अच्छा गा करके मंजिल हासिल करो। और मेरा भी यही सपना था कि हम भी अच्छा गाएं, बहुत गाना अच्छा गाएं। भोजपुरी में मजबूरी है, भोजपुरी में मजबूरी है और छोटा मजबूरी नहीं, बहुत बड़ा मजबूरी है, क्योंकि आदमी थक जाता है। तो दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग किसी भी लड़की हो या लड़का हो, अच्छे गाना का रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए ताकि वो बुरा गाना गाने पे मजबूर ना हो। मतलब दिल से आप गंदा गाना गाना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, हम दिल से गंदा गाना नहीं गाना चाहते हैं। अगर गाना हमारा अच्छा चलने लगे तो हम बुरा गाना कल से ही छोड़ देंगे। और क्या दर्शकों से कोई उम्मीद, कोई अपील? हाँ, बहुत बड़ा उम्मीद है कि जैसे हमारे भोजपुरी समाज हमारे लिए बहुत बड़े चीज़ हैं। अगर हम जो बोले हैं कि आज हम नीचे सो रहे हैं, 2 बर्तन में खाना बनाते हैं, तो अगर हमारा भोजपुरी समाज चाहे और हमारे दर्शक चाहे तो कल हम बेड पर भी सो सकते हैं और 2 बर्तन क्या 10 बर्तन भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारे लेवल होता है वो हमारे पब्लिक से ही होता है। पब्लिक अगर हमें कुछ ना दे तो हम कुछ नहीं। ये है सुनीता जी। हाँ, बोल दी। तब तक के लिए जाते जाते अपने भोजपुरी समाज से यही कहेंगे कि आप लोग किसी भी लड़का लड़की को अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि वो दिल खुल करके अच्छा काम करें। जय माता दी। यह है सुनीता जी, इन्होंने अपील की है आप लोगों से कि अच्छे गाने को जरूर सराहें इनका, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक शिखर को पाएं। और इस उम्मीद के साथ हम इनको बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं कि शायद इनके भविष्य में एक उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। बिहारी आवाज़ के लिए शशि उत्तम, पटना।